प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, विश्वास और भरोसे के लिए वो हमारे ऊपर राज्य करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। वचन जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतना उसका अभिषेक हम पर आता है। जितना आप सुनते हैं हमसे दुगना अभिषेक आप पर आता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि इसको हम जितनी बार सुनेंगे उतनी बार इसका रूप नया आपके लिए होगा और नई परिभाषा हमारे लिए होगी। इसलिए हर वचन को जो बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो बार बार पढ़ने से अपना असर हमारे जीवन पर छोड़ देता है। हालेलुया। सुनिए, जब हम उस पर विश्वास और भरोसे को मजबूत कर लेते हैं तब हम उससे आशीष पाते हैं। और जो आशीष पाता है वो जान ले कि उसका नाम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। लेकिन परमेश्वर उस नाम को काट भी सकता है, क्योंकि मर्जी परमेश्वर की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना महज इत्तेफाक नहीं है, ये बहुत जरूरी है और पिता की एक ऐसी युक्ति है कि वो धरती पर नया से नया खेल रचाता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि अब उसके आने में देर नहीं है। हर एक पास्टर, हर एक चरवाहा, हर एक परमेश्वर की ओर से चुना गया अभिषेक, वो बार बार एक बात को दोहराता है कि यीशु मसीह आने वाला है, खबरदार हो जाओ। अब देखिए, यीशु मसीह के मुख से जो वचन निकला था कि वो कितने समय के लिए आएगा। सूरज प्रमाणिक कहता है कि एक बार आकर वो अपने लोगों को ले जाएगा, दूसरी बार यानी कि तीसरी बार फिर वो आएगा और वो राज्य करेगा। लेकिन जो उसका दूसरा आना है वो इतना कम समय है कि आप उस बात को सोच नहीं सकते, उसका निर्णय नहीं कर सकते, फैसला नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हालेलुया। वो कहता है जैसे आकाश में बिजली एक कोने से चमकेगी दूसरे कोने तक दिखाई देगी,
बस उतना समय परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह आएगा और रोशनी क्यों करेगा, ताकि जो उसके बेटे बेटियां लेपालक पुत्र पुत्रियां हैं जिनको उसने ज्योति का दर्जा दिया है कि तुम जगत में ज्योति हो, वो उस आग से प्रज्वलित हो जाएं और परमेश्वर के स्वर्गदूत बिजली के चमकने के दौरान ही उन सबको उठा ले जाएं। और उसके बाद में जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, उसका मतलब ये है कि वो बाकी सब कुछ नाश करने के लिए ऐसी जलजलाहट भड़काएगा कि वो आग की तरह सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि उसके आने और जाने में कोई समय नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बिजली जब परमेश्वर की ओर से आकाश में चमकती है तो कोई मनुष्य इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसने कई मिनट तक इस बिजली को देखा है। ऐसा कभी नहीं होता। वो जो बिजली चमकती है गड़गड़ाहट के साथ, वो केवल पलक झपकने के समय तक ही रहती है। हालेलुया। अब सुनिए, और उसके बाद उसकी सारी गड़गड़ाहट के साथ जो बाद में सुनाई देती है, वो ऐसी गड़गड़ाहट होगी कि धरती फटनी शुरू हो जाएगी। धरती के नीचे से आग निकलेगी और वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन अंत फिर भी नहीं होगा। हालेलुया। अब सुनिए, लोग सोचेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मगर समय निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि परमेश्वर का समय पल भर का होता है। आँख झपकने में भी समय लगता है, लेकिन परमेश्वर के कार्य में किसी बात का समय नहीं लगता। सदोम और अमोरा को बचाने के लिए अब्राहम ने परमेश्वर से बहुत विनती की थी, प्रार्थना की थी, मिन्नत की थी, फरियाद की थी, रिक्वेस्ट की थी, बहुत गिड़गिड़ाया था, क्योंकि वो समझता था कि वहाँ जो उसका भतीजा और उसकी पत्नी और उसकी बेटियाँ और उसके दामाद, वो भी उस आग में जल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आग गिरने में समय नहीं लगेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे वादा किया कि वहाँ अगर तेरे मुख के वचन के अनुसार 5 धर्मी भी मिल जाएं तो वो उस जगह को नाश नहीं करेगा। कितने लोग निकले थे वहाँ से? लूत, उसकी पत्नी और 2 बेटियाँ, 5 फिर भी पूरे नहीं हुए थे। हालेलुया। और सुनिए, अब पहले वो धर्मियों के लिए आएगा, और उससे पहले जब वो आया था तो वो पापियों के लिए, उनके गुनाहों पापों के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया था। लेकिन अब कुर्बान लोगों को करने के लिए आएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और उसकी आने वाली हर नस्ल, हर वंश अपने पापों गुनाहों में दब जाएगी। और वचन में लिखा है कि वो अपना पलटा लोगों के, मनुष्यों के कई वंशों तक, पीढ़ियों तक लेता रहता है। आने वाली संतानों के द्वारा वो सारा का सारा गुनाह धो डालता है। हालेलुया। सुनिए, यीशु को सलीब पर जिन लोगों ने देखकर ताली बजाई थी
कि अगर वो परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है, तो वो सलीब से नीचे उतर आए। ऐसे सब लोग परमेश्वर के क्रोध में जलकर मरेंगे। अब वचन को पढ़िए, लूका की अंजील 17वां अध्याय और उसकी 24, 25 और 26वीं आयत में हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनिए। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। कितना समय लगेगा, सुनिए। परंतु पहले अवश्य है कि वे बहुत दुख उठाए, क्योंकि उसको सलीब पर चढ़ना था। हालेलुया। दूसरी बात, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। अब आप जान लीजिए कि ये परमेश्वर के पुत्र के मुख से निकले वचन हैं और ये कभी टल नहीं सकते। ये उसका वादा है। और वो कहता है कि धरती टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, सूरज चांद तारे टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। और सुनिए, जैसे बहुत लोग उसके पीछे हो लेते थे, मगर चंगा कोई कोई होता था। कौन चंगा होता था? जो उस पर विश्वास करता था और पिता परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करता था कि ये परमेश्वर की ओर से जो भविष्यवक्ता आया है, ये उनके जीवन को संवारने के लिए आया है। हालेलुया। सुनिए, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उनको उसने परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दिया। हालेलुया। इसको कहते हैं लिपालक, एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सुनिए, जैसे यीशु सामरिया और गलील से होता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। अब आपको वो बात बताते हैं कि जो विश्वास और भरोसे को मजबूत करती है। अब यीशु मसीह को मालूम था कि वहाँ ये काम करना है, क्योंकि पिता परमेश्वर उसको हर तरीके से, हर मार्ग से, हर जगह पर मील पत्थर दिखाता था। हालेलुया। अब जब वो जा रहा था, वहाँ से निकलकर यरूशलेम की ओर जा रहा था, ये भारी घटना है। तब 10 कोढ़ी उसको मार्ग में मिल गए, लेकिन वो उसके पास नहीं आए, क्योंकि वो डरते थे कि अगर वो लोगों के बीच में आ गए तो लोग उनको पत्थरवाह करके मार डालेंगे। उनके कमर में एक घंटी बजी होती थी जो हमेशा बजती रहती थी। ये घंटी कहीं और भी बंधी जाती थी। आप जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर के पवित्र तंबू में प्रवेश करता था, यानी कि जो भी याजक या महायाजक जाता था, वो अपनी कमर में एक घंटी बांध कर रखता था। अगर घंटी की आवाज़ बंद हो जाती थी, और उसके और भी बात थी, एक रस्सी कमर में बंधी होती थी, क्योंकि उसके पवित्र स्थान में कोई जा नहीं सकता था। अगर घंटी बजती रहती थी तो इसका मतलब है कि अंदर गया हुआ याजक महायाजक जीवित है। अगर घंटी बजना बंद कर दे तो लोग थोड़ा सा इंतज़ार करके उस रस्सी से उस याजक को बाहर खींचते थे। अगर वो जीवित होता तो घंटी फिर से बजाना शुरू कर देता था। अगर वो मर जाता तो उसको घसीट कर बाहर ले आते थे। ऐसा ही, यानी कि परमेश्वर अंधेरे उजाले दोनों को एक समान रखता है।
वो कोढ़ी लोग अपनी कमर में घंटी इसलिए बांधते थे कि मार्ग के लोग उनका रास्ता छोड़ दें, ताकि वो निकल जाएं जल्दी से। क्यों निकल जाएं? क्योंकि लोग उनकी तरफ ऐसे रोटी फेंकते थे। जो आगे आगे दौड़ता था वो रोटी उठाता जाता था और वहां से निकल जाता था, ताकि किसी को छू न ले। कोढ़ रोग ऐसा था कि जिसको भी कोई कोढ़ी छू लेता था वो रोग आगे के आगे फैल जाता था। अब हम बताते हैं कि वो 10 कोढ़ियों ने विश्वास और भरोसे को मद्देनजर रखते हुए यीशु से एक बात कही, हे यीशु, हे स्वामी। स्वामी होता है मालिक, और यीशु का मतलब है कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र, जो दाऊद के वंश में गिना गया। हालेलुया। उसने कहा, उस 10 के 10 कोढ़ियों ने कहा, हम पर दया कर। वो पास नहीं आए, दूर से उन्होंने कहा, हम पर दया कर। यीशु ने पिता की ओर देखकर उनसे कहा, जाओ याजकों को जाकर दिखाओ। उसका मतलब क्या था कि उतना ही समय लगेगा अच्छे होने में जितना बिजली चमकती है। और वो 10 के 10 वचन में लिखा है कि चंगे हो गए, लेकिन 9 उनमें से ये सोचकर चंगे हो गए कि अब वो चंगे हैं, वो अपने परिवारों में जाकर उनमें घुल मिल गए कि अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक जो सामरी जाति का था, जो हम बता चुके हैं कि छोटी जाति का सफाई सेवक, उसने देखा कि वो चंगा हो गया है, वो कहीं नहीं गया। वो भागा हुआ यीशु मसीह के करीब आया और उसके चरणों में दंडवत करके उसका धन्यवाद किया। यीशु ने कहा कि 10 में से केवल एक चंगा हुआ है, बाकी 9 कहाँ गए? इसका मतलब क्या था कि बाकी संसारिक झाड़ियों में फिर से उलझ गए। जो चंगा हुआ था उसको यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, शुद्ध कर दिया है, अब तू अपने कुशलता से मार्ग पर चला जा। लेकिन वो उसके पीछे हो लिया। अब सुनिए, ये बात इसलिए होती है क्योंकि परमेश्वर हर बात में अपना विचार, अपनी युक्ति किसी न किसी तरीके से प्रकट करता है। अगर आप लोगों में से सारे के सारे जितने कलीसिया में बैठे हुए हों, यानी कि जो वचन को सुन रहे हों, अगर सारे के सारे दुआ करते हैं कि हे प्रभु यीशु, हे हमारे स्वामी, हे परमेश्वर के पुत्र, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, तो वो सब पर दया करता है। लेकिन दया का हकदार कौन होता है? जिसने विश्वास किया कि यीशु मसीह के मुख से निकला वचन सत्य है और ये पूरा होकर रहेगा। तब परमेश्वर पर भी उसका भरोसा बढ़ जाता है। हालेलुया। अब आपको वचन सुनाते हैं लूका की इंजील 17 अध्याय और उसके 11 से 20 तक, 19 तक सुनिए। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच के भीतर होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उसे ऊंचे शब्द में कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। सुनिए, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए।
तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। धनी लोग धन्यवाद नहीं करते, ये पैसे देने की कोशिश करते हैं। सुनिए, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अब आप जान लीजिए कि अगर ये धनी लोग, अमीर लोग स्वर्ग में चले जाएंगे तो परमेश्वर का जो युक्ति का तरीका है, यानी कि जो उसका हिसाब किताब है, सब बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये लोग हर बात में पैसे का, धन दौलत का मोल देने की कोशिश करते हैं। अगर ये कहीं पर धार्मिक स्थान में भोजन करते हैं, जिसको लंगर कहा जाता है, तो ये क्या करते हैं, गोलक में 100, 200, 400, 500 रुपया डाल देते हैं और कहते हैं देखो हमने उसका मोल दे दिया है। और ये सबसे बड़ा गुनाह और पाप है। क्यों? लंगर के एक दाने का मोल भी कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि आपका विश्वास और भरोसा यीशु मसीह पर अपने से ज़्यादा होना चाहिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।